जी स्वामी जी, जब आप पे आपके गुरुजी ने कृपा की थी तो आपको तो फिर उस वक्त सडन एनलाइटनमेंट ही हुई थी ना। नहीं, गुरु कृपा करेंट है। स्वामी जी, कभी कभी संत ऐसे इसलिए भी करते हैं कि हमें नीचे के चक्रों से उठाते ऊपर लेके जाते हैं। ये 7 चक्र से ये जीवात्मा इसमें रमन करता है इस शरीर में। जी। जिसका 7 चक्र खुल गया है वो गुरु है। जैसे हवा दिखाई नहीं दे रहा है पर उसको वो दिखेगा, और हवा से भी सूक्ष्म आकाश है। अब आकाश में गया वो, तो आकाश में 2 प्रकार का है। तो जब अपनी चेतना के आकाश में जाता है वो, अब चिदाकाश आया, चेतना ही चेतना है वहां, उस आकाश की दुनिया में वो पहुंचता है। उसके बहुत पुण्य उदय होता है, तब आत्मा वाला गुरु मिलेगा। हमारा फिर असली घर क्या है? मैं हूं का जो भाव है जी। वो आत्मा का है। गुरु हमारी यात्रा कैसे पूरी कराते हैं? जैसे आप मूर्ति में फूल वगैरह चढ़ाते हो ना, जी। ऐसे अपने भाव को समर्पित कर दोगे। अब तू जान, तो उसमें अस्तित्व है, पूरा ब्रह्मांड, और आपका होना और गुरु का होना एक हो जाता है। कहते हैं जब इंसान खुद को जान लेता है तो उसके भीतर एक घटना घटती है। वो घटना क्या है? इस गूढ़ विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज फिर से हैं हम सबके पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी ज्ञानवीर भाव जी। प्रणाम स्वामी जी। नो। स्वामी जी, आत्म साक्षात्कार क्या है? अपने आप को जानना कि हु एम आई, मैं हूं कौन, इसको जो जानता है उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वो मन और बुद्धि से परे है। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, आत्म साक्षात्कार के समय क्या सच में कोई घटना घटती है? उसको घटना कहो या उसके लिए शब्द नहीं है। जी। जैसे किसी को नींद आती है, तो नींद आती है वो एक घटना है। जागृत वहां खत्म हो गया और वो नींद में चला गया। जी। ऐसी अवस्था आत्मा की भी है। आप जग रहे हो तो आपके लिए संसार दिख रहा है, जी। लेकिन जब आत्मा में जाओगे तो वो निर्विकल्प है। वहां कोई कल्पना नहीं है, कोई मन बुद्धि नहीं है, कोई संसार भी नहीं है। वो अज्ञात है और अज्ञात के साथ एक हो जाता है। उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। विषय रहित है वो, वहां कोई विषय नहीं है। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, क्या आत्म साक्षात्कार अचानक होता है? क्या ये सडन होता है या एक स्लो प्रोसेस होता है? नहीं, ये एक्चुअल में कृपा से होता है। जी। तो ये कृपा 4 प्रकार का होता है। भगवत कृपा, गुरु कृपा, जी। शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। ये 4 कृपा होती है जिसके द्वारा उस आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरे कृपा पाव कोई कोई। उसकी कृपा से ही आत्म साक्षात्कार होगा, अन्यथा नहीं। कितनी भी साधना करो, अगर कृपा नहीं है तो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। तो उसकी कृपा हुई तब आपको मनुष्य योनि मिला। जी। ये भगवत कृपा हो गई। जी स्वामी। अब आत्म कृपा, जब गुरु मिलेगा आपको, आत्मा वाला गुरु अलग है। तो आत्मा वाला गुरु जब मिलेगा
तब उसको आत्म कृपा होगी। भगवत कृपा, गुरु कृपा, फिर आत्म कृपा। आत्म कृपा में आप स्वयं ही स्वयं पर कृपा करोगे। जी वहां कोई मन बुद्धि से आप जाओगे कहोगे तो नहीं हो सकता। जी आत्मा ही आत्मा पर कृपा करेगा, जी उसको कहते हैं आत्म कृपा। चौथा है शास्त्र कृपा। 100 बार कोई शास्त्र को पढ़े, गीता को, रामायण को, जो भी है, तो शास्त्र की कृपा होती है, तब उसके अर्थ खुलते हैं, उसके अर्थ को जान पाओगे। वो हो गया शास्त्र कृपा। ये 4 कृपा से आत्म आत्मा जो है साक्षात्कार होता है। जी स्वामी जी, जब आप पे आपके गुरु जी ने कृपा की थी तो आपको तो फिर उस वक्त सडन एनलाइटनमेंट ही हुई थी ना? नहीं, वो एक करंट है। ओके। गुरु कृपा करंट है। जैसे मैं बहुत भटकते भटकते बालोद में उनका प्रोग्राम था, गया था, तब तक मुझको आत्मा क्या है नहीं मालूम था। जी अब गुरु मेरे को याद कर रहे हैं, तो अचानक वो प्रतिमा बोलती है कि स्वामी जी अश्विनी कुमार आ गए हैं। अरे कहाँ है करके फिर मेरे तरफ देखे वो। मैं उठ के फिर प्रणाम किया, और जैसे ही मैं झुका, उनका हाथ मेरे सिर पे आया, जी और उनका बिजली का करंट उनके हाथ फेरते ही मैं बेहोश हो गया और उसके गोद में गिर गया। जी उसके बाद मेरे को होश नहीं रहा। फिर वो प्रतिमा मेरे को उठा के बैठा ली, तो उस समय मैं रोते ही रहा। ये सब गुरु का करंट होता है, गुरु कृपा। जी स्वामी जी। तब वो भीतर का जो मार्ग है, जो बंद है, वो खुल जाता है। जी स्वामी जी, कभी कभी संत ऐसे इसलिए भी करते हैं कि हमें नीचे के चक्रों से उठाते ऊपर लेके जाते हैं, है हम्म ना? हम्म जी स्वामी। दोनों होता है साधन जगत में। आप जो 7 चक्र है शरीर में, तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार। मूलाधार से पार किए स्वाधिष्ठान, फिर अनाहत यानी हृदय चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, जी फिर आज्ञा चक्र, जी फिर सहस्त्रार। ये 7 चक्र से ये जीवात्मा इसमें रमन करता है इस शरीर में। जी और जब तक उसको आत्म कृपा नहीं होगी, आत्मा प्रकट नहीं होगा, तब तक उसकी यात्रा जारी रहेगी। वो यात्रा करते ही रहेगा, जन्म और मृत्यु में चलते ही रहेगा वो। ये उसका कोर्स है। जी स्वामी जी। तो जब तक आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा, ये चक्र से बाहर नहीं जा सकता वो। गुरु कृपा से ही फाइनल है वो। जी स्वामी। तो स्वामी जी, आप एक आत्म साक्षात्कारी हैं, आत्मा वाले गुरु हैं, तो आपके लिए ये संसार क्या है? आपको ये संसार कैसा दिखता है? वहां पर जो दिखाई नहीं देता, जैसे हवा जी नहीं दिखता, हम्म, वो आत्मा के समक्ष ये हवा भी विषय है, वो जी आत्मा नहीं है। जी हम्म। और जो भी आपके मन बुद्धि में चल रहा है, वो सब विषय है, जी वो भी आत्मा नहीं है। आत्मा आपके शरीर में एहसास हो रहा है, अपने होने का एहसास, उसको आप पकड़ नहीं सकते। वो ऑलवेज प्रेजेंट है और विषय नहीं बनता वो। उसको हम आत्मा कहते हैं। एहसास हो रहा है आपको, प्रत्येक को होता है, लेकिन उसको आप मन बुद्धि में ला करके
जानते हो, पर वो एहसास में जीने वाला कोई बुद्ध पुरुष होता है। बुद्ध पुरुष वहां तक जाते हैं, एहसास उसकी जिंदगी हो जाती है, वो बुद्धत्व है। जी स्वामी। और एहसास कोई विषय नहीं बनता हो। एहसास को आप कैसे पकड़ोगे? नहीं। आपको अपने होने का एहसास हो रहा है, अब पकड़ के बताओ आप। नहीं पता। तो हो रहा है तो हो रहा है, उस एहसास में आप एक हो जाते हो, वही आत्मज्ञान है। जी। उसके बाद जो अलग अलग स्टेशन है, आपके मन का, आपके बुद्धि का, इंद्रियों का, चेतन है, अचेतन है, कई प्रकार के इसमें है, भाव है। तो भाव वाले उसमें भावातीत ध्यान में जाते हैं। जब भाव से परे हो गया, तब आत्मा में प्रवेश होता है, वो भावातीत ध्यान है। अलग अलग मार्ग है, पर मंजिल एक ही है। वहां पे अज्ञात ज्ञात हो जाता है। जैसे हवा दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसको वो दिखेगा। और हवा से भी सूक्ष्म आकाश है। अब आकाश में गया वो, तो आकाश में दो प्रकार का है, एक है भूताकाश, दूसरा चिदाकाश। तो जब अपनी चेतना के आकाश में जाता है वो, भूताकाश छूट गया, अब चिदाकाश आया, चेतना ही चेतना है वहां। उस आकाश की दुनिया में वो पहुंचता है, तो विषय सब छूट गए। वहां कोई संसार नहीं है, कोई शरीर, कोई मन बुद्धि, कुछ नहीं है। वो है जागृत सुसुप्ति। जागते हुए विषय रहित हो गया वो, उसका नाम ईश्वरत्व है। वो आत्मज्ञान वो है, विषय रहित ज्ञान आत्मज्ञान है। अब उसकी व्याख्या सब शास्त्र वगैरह है, गुरु है, उनकी व्याख्या में सब लगे रहते हैं। जिसको जो समझ में आता है उतनी ही दूर तक वो जाता है, जी। बाकी सब चक्र बंद रहते हैं। जो गुरु होता है, जिसका सातों चक्र खुल गया है, वो गुरु है। जी। और उसकी को आत्मज्ञान होता है, तो सारा ब्रह्मांड उसके लिए एक हो जाता है। क्या जन्म, क्या मृत्यु, क्या स्वर्ग, क्या नर्क, ये सारी सृष्टि रचना से वो ऊपर उठ जाता है, वो गुरु होता है। आत्मा वाला गुरु वो है। साधन वाले गुरु अलग है, आत्मा वाला गुरु अलग होता है। ये आत्मा वाला गुरु जो मिलता है, वो उसके बहुत पुण्य उदय होता है, तब आत्मा वाला गुरु मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बहुत दुर्लभ है। और वो गुरु मिला तो उसको पहचानना मुश्किल है, जी। आप पहचान नहीं पाओगे। उसके सत्संग करते करते जब आपको उसका टचिंग आएगा, हार्ट टचिंग, एहसास, उस एहसास से आप जान पाओगे कि ये यहां तक पहुंचे हैं। आगे का रास्ता एहसास का है, कोई साधन का विषय अब नहीं रहा, मन बुद्धि का विषय नहीं रहा, एहसास। और एहसास जो होता है वो सबका एक ही रहेगा, चींटी से लेके ब्रह्मा तक एहसास जो है होने का, वो एक रहेगा। उसका नाम आत्मा है, आत्मज्ञान वो है। आत्मज्ञान विषय नहीं है, जी स्वामी। एहसास है वो। तो स्वामी जी, हमारा फिर असली घर क्या है?
कहाँ पे है? वो है आपकी आत्मा। जी। और आत्मा है एहसास। आत्मा का कोई रूप नहीं है, एहसास है वो। अब आपको अपने होने का एहसास हो रहा है, जी। तो कौन सी साधना करके एहसास हो रहा है? कोई साधन नहीं कोई है। साधना नहीं, एहसास हो ही रहा है, जी। वही आत्मा है। जी। उसी में स्थित रहना है ना स्वामी? बस बस। जी। एहसास जो होता है वो विषय रहित है। जी। वहां कोई, ये जो पांच विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों विषय का अभाव रहता है। जी। और जितने भाव हैं, चार प्रकार के भाव होते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये चारों भाव से वो परे है आत्मा। जी। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। ये सब अलग अलग मंजिल है। जी स्वामी जी। ये भी सब भाव से चल रहा है। स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भाव है। जी। और जो भावातीत है, भाव से परे, वो आत्मा है। आत्मा जो है सब भावों से परे है। तो स्वामी जी, जो मैं हूँ का भाव होता है, वो भी भावातीत है? हाँ, मैं हूं का जो भाव है जी। वो आत्मा का है। जी। आत्मा का भाव है। आत्मा ही कह रहा है कि मैं हूं। जी। उसके लिए साधना की जरूरत ही नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम्म। आप हो, आपका होना प्रत्यक्ष है। इसके क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। नहीं। वो है। इसमें कॉन्फिडेंस है कि मैं हूँ। हम्म। जी। अब जो आत्मा है वो बॉटम है। बॉटम। बॉटम, हम्म। वो सबका आधार है। जी। मन का, बुद्धि का, शरीर का, आपके जन्म मृत्यु का, सबका आधार वो बॉटम है। उस बॉटम को आत्मा कहते हैं। जी। आत्मज्ञान वो है। जी। वो हटता नहीं है, वो सबका आधार है। आधार है। जी। उसी के द्वारा आपका मन बुद्धि क्रियाशील होता है। उसी के द्वारा आप सब जानते हो ये सब। ये रहता है जी, आत्मा ही पूरा संसार को प्रकाशित करती पूरा। है। जी। तो उसमें है परम प्रकाश, रूप दिन राति, नहीं कच्च है दिया गृत बाती। वो आत्मा प्रकाशित ही है, और उसमें कोई साधन की जरूरत ही नहीं है। वो सदैव प्रकाशमान रहता है। उसी प्रकाश से आपको अनुभव हो रहा है कि आप जीवित हो। जी। वो उसी का प्रकाश है। जी स्वामी। तो स्वामी जी, आत्मा का अपना कोई प्रकाश होता है? आत्मा जी। स्वतः प्रकाशित है। जी। वो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। जी। हम्म। और उसी से सारी दुनिया प्रकाशित हो रही है, जी। उसी आत्मा से। जी। वो आत्मा के प्रकाश से ही आपका शरीर जिंदा है, जी। आपका मन क्रिया कर रही है। सारी इंद्रियों का खेल और संसार ब्रह्मांड का खेल वो आत्मा के प्रकाश से हो रहा है। सब में आत्मा प्रकाशित हो रहा है। जी। और वो आत्मा का प्रकाश कैसा है? जैसे आप कोई क्लब में जाते हो, तो वहां पर एक डिम लाइट रहता है, जीरो पावर का प्रकाश, और मंद मंद दिख रहा है। पूरा प्रकाश भी नहीं है, अंधेला भी नहीं है। जी। उस स्टेज में आत्मा का प्रकाश होता है, जी। मंद मंद प्रकाश। जी। तो स्वामी जी, गुरु हमारी यात्रा कैसे पूरी कराते हैं? वो किस तरीके से हमें सहयोग करते हैं? हम्म।
उसके संग करते करते और उसके साथ जीते जीते, तो गुरु जो होता है वो आत्मसात होता है। मेरे को जो हुआ, जी। मैं दिन भर गुरु के संपर्क में रहा, उनके प्रवचन सुनते रहा। जी। फिर रात हुई, भोजन किए, फिर विश्राम किए, आप नींद आ गई। अब नींद में भी मेरे गुरु आ गए मेरे पास, जी। और नींद में मेरे को ज्ञान देने लगे। जी। ये गुरु कृपा है। हम्म, ऐसा तालमेल रहता है, एक कनेक्शन। कनेक्शन रहता जी। है। गुरु के साथ। वो गुरु कृपा होता है। जी। तो स्वामी जी वही गुरु हमारी अंतरात्मा होकर प्रकट हो जाते हैं। जी हाँ। जी। मैं नींद में सोया हूँ, अब गुरु आ गए मेरे नींद में, और नींद की अवस्था में मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। फिर जागृत में मैं भूल जाता था उसको। जी। ऐसे गुरु कृपा होती है। जी। तो उनके सहयोग से फिर हमारी यात्रा जल्दी हो जाती है। जी हाँ। जी। स्वयं से अगर आप कोशिश करोगे हम्म, तो कई जन्म लगेंगे, फिर भी असंभव है। हम्म, और गुरु कृपा होगी तो एक क्षण में वो प्रकाशित कर देता है। नो टाइम फैक्टर। वो स्पर्श किया और घटना घट गई, इतना पावर रहता है। वो गुरु कृपा है। पर पात्रता भी तो चाहिए ना स्वामी जी शिष्य की। हम्म। जी। मैं बहुत भटक रहा था, बंटवारा हुई थी, बाहर हरिद्वार चला गया था। जी। फिर वहां से आया मैं, तो बालोद में उनका प्रोग्राम था, तो मैं चला गया बालोद। हम्म। तो मेरे को याद कर रहे थे वो, मैं भी याद करता था। तो वो किसी से बात कर रहे थे, प्रतिमा वगैरह से। फिर वो याद दिलाया कि स्वामी जी, अश्वनी कुमार तो आ गया है जिसको आप याद कर रहे थे। जी। तो फिर मैं उठ के फिर प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही उनका हाथ मेरे सिर पे गया, हम्म। और जैसे ही वो मेरे को छुए, वो बिजली का करंट आया, और मैं बेहोश हो गया, और उसी की गोद में गिर गया मैं। मेरे को होश नहीं रहा आधा घंटे तक। ये सब गुरु का करंट होता है। जी स्वामी। गुरु कृपा। ये गुरु कृपा। जी। तो चार प्रकार की कृपा होती है। जी। भगवत कृपा से आप मनुष्य योनि में आए हो, ये हम्म। भगवत कृपा है। नहीं तो पशु पक्षी कितने योनियां हैं। जी। फिर शास्त्र कृपा होती है। जिस शास्त्र को, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, हम्म। जिस शास्त्र को 100 बार पढ़ोगे हम्म। तो शास्त्र कृपा हो जाएगी। हम्म। तो शास्त्र में जो गूढ़ अर्थ है वो प्रकट हो जाता है, वो शास्त्र कृपा है। जी। फिर आत्म कृपा, अपने आप पर कृपा करना। अगर आत्म कृपा नहीं करते हो, आप अपने आप पर कृपा नहीं कर रहे हो, तो भी वो प्रकट नहीं होगा। तो आत्म कृपा करोगे तब वो प्रकट होता है। आत्म कृपा कैसे करें स्वामी जी? आत्म कृपा, अपने आप को परमात्मा पे छोड़ दोगे, अस्तित्व पे, और अपना मन बुद्धि, अपना ज्ञान सब समर्पित करोगे उसको। जैसे आप मूर्ति में फूल वगैरह चढ़ाते हो ना, जी। ऐसे अपने भाव को समर्पित कर दोगे। अब तू जान, तो उसमें अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड, और आपका होना, और गुरु का होना एक हो जाता है, एकाकार। तब ये माया जगत समाप्त हो जाती है। जी। मन है, बुद्धि है, शरीर है, ये आना जाना, जन्म मृत्यु, ये सबसे ऊपर हो जाएगा।
वो सिर्फ साक्षात्कार करते हुए आगे चला जाता है। जैसे मृत्यु के बाद घटना घटती है, इस शरीर को छोड़ दिया वो, अब अज्ञात में वो सफर कर रहा है। वो अज्ञात की दुनिया है आत्मज्ञान, उसका कोई व्याख्या नहीं होती, आप व्याख्या है वो। जिसको होगी वही जानेगा, दूसरा जी कोई उपाय नहीं है। जी। तो स्वामी जी, आपने खुद पर आत्म कृपा करी 10 साल। जी। जी। पहले आप पे तो गुरु कृपा तो हो गई, हम्म। फिर आपने आत्म कृपा करी, जी हाँ। और फिर जाके वो अज्ञात प्रकट हुआ। जी हाँ। जी। और ये सब का मूल आधार भगवत कृपा है। बिल्कुल। जी भगवत कृपा की ना, ये सब कृपा अधूरा है। जी। तो स्वामी जी, जो जिज्ञासु आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, उनके लिए संदेश यही है कि सदैव वो ध्यान में रहें, ध्यान करते रहें, और आत्मा वाले गुरु की तलाश में रहें। उसके संपर्क में आकर ज्ञान सीखा जाएगा। आपको किस प्रकार का ध्यान करना है वो बताएगा, जी तभी वो रास्ता मिलेगा। जी। अपने हो के वो नहीं जा सकता। जब तक आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा, तब तक वो जीवात्मा वहां प्रवेश नहीं करेगा। जी जी स्वामी जी। इसमें अलग अलग स्टेशन है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, ये अलग अलग स्टेशन है। ये सब स्टेशन को पार करते हुए चले जाओगे, तब आत्मा में प्रवेश होता है। आत्मा में प्रवेश का अर्थ होता है, जैसे रात को आपको नींद आई, सुसुप्ति अवस्था, वो सुसुप्ति अवस्था जागृत में आ जाएगा। वहां कोई विषय नहीं रहेगा, विषय रहित रहता है वो आत्मा है। जी स्वामी। ठीक है स्वामी जी, आप आपके साथ ये स्पिरिचुअल टॉक को एंड करते हैं। हम्म। ठीक है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आत्म साक्षात्कार कोई घटना नहीं है, बल्कि जागना है अपने सत्य स्वरूप में, अपने स्वभाव में, जिसे हमने भुला दिया है। थैंक यू सो मच स्वामी जी, राइट। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।